नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मिलकर जो भी योजना लागू करते हैं, या तो सचमुच वो योजना भ्रष्टाचार के रैपर में लिपटी होती है, या फिर अचानक उस पर भ्रष्टाचार का साया मंडराने लगता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से हर बार आपदा में अवसर खोजने की कोशिश करते हैं, वो आपदा में अवसर अब जनता भी बहुत होशियार हो गई है, पहले ही समझ लेती है, और समझते ही केजरीवाल एंड कंपनी की पूरी पोल खुल जाती है। पंजाब के अंदर दरअसल हम ये बात क्यों कह रहे हैं, पंजाब के अंदर पिछले दिनों यानी कि जो सितंबर अगस्त का अंत और सितंबर का जो शुरुआती महीना था, वो पंजाब के लिए बहुत बुरे दिन थे। करीब 38 सालों के बाद पंजाब के अंदर प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये मैन मेड थी। और ये जो आपदा आई, यानी कि रंजीत सागर डैम के जो अवैध खनन भगवंत मान के एक सिक्योरिटी ऑफिसर के संरक्षण में चल रहा रंजीत सागर डैम के नीचे खनन, वो इतना महंगा पड़ा कि बांध टूट गए। और बांध टूट जाने के कारण करीब करीब 25% पंजाब डूब गया। आप यहां पर हम आपको बता दें कि जब बांध टूटा तो ये पानी 23 जिलों में भरा, इसकी चपेट में 23 जिले आ गए और करीब 2300 गांव पानी की चपेट में थे, पानी में डूब गए। अचानक रावी सतलुज पूरे उफान पर आई और करीब 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन, खेती की जमीन, वो बाढ़ की चपेट चढ़ गए। और अब करीब करीब 5-5, 6-6 फीट अब रेत है उन खेतों में, जिनमें खेत लहलहा रहे थे। यानी कि एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। 8 से 10 फीट पानी रात रात में गांवों के अंदर घुसा और गांव को मटिया मैट कर दिया। पशुओं की बहुत हानि हुई है। लोगों ने किसी तरीके से भागकर छतों पर चढ़कर जान बचाई है। पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। भगवंत मान हेलीकॉप्टर देने का ड्रामा करते रह गए। अरविंद केजरीवाल भागकर दिल्ली में आ गए। अब दिल्ली में आकर उन्होंने जब अपने शांत मन से सोचा तो उन्हें लगा, अरे ये मैंने क्या किया, ये तो आपदा में अवसर था, मुझे फोटो भी खिंचानी थी। तो अरविंद केजरीवाल फिर वापस लौटे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, और वहां जाकर उन्होंने फिर बाढ़ में नाव में चढ़ के फोटो खिंचवा के अपने Z+ के काफिले के साथ वापस आए, सीधा गुजरात निकले। और गुजरात में उन्होंने फिर सोचा, क्योंकि गुजरात में गए तो उनका दिमाग बिजनेस की तरफ चला लाला जी का, और उन्होंने सोचा कि यार इसमें पैसा कैसे कमाया जाए, मोदी तो 1600 करोड़ दे रहा है बस। तो अरविंद केजरीवाल, और उन्हें चुनाव लड़ रहा है पूरे देश के अंदर, बिहार में चुनाव लड़ रहा है, गुजरात में लड़ रहा है, तो कैसे होगा। तो उन्होंने उनके शातिर दिमाग खोपड़ी के अंदर एक नया आइडिया उपजा, और यह आइडिया था मिशन चढ़ती कला। जी हाँ, मिशन चढ़ती कला लागू भी नहीं हुआ था, इससे पहले ही लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। और शोर मचाते मचाते पता लगा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, लाला जी है ना, कहते हैं मैं बनिए का बेटा हूं, तो कहीं तो दिखाई देगा। तो बनिए का बेटा होने का एक बड़ा महत्वपूर्ण जो इसका प्रोफाइल था वो नजर आया, और वो था ये कि उन्होंने एक प्राइवेट मिशन लॉन्च कर दिया और इसका नाम रखा मिशन चढ़ती कला। पंजाब नू रंगला पंजाब बनाएंगे। लेकिन अब जनता कह रही है पंजाब को कंगला पंजाब बना दिया उन्होंने। दरअसल हमने आपको आज से 5 से 6 दिन पहले एक वीडियो डाला था, हमने कहा था रंगला नहीं कंगला पंजाब। और आज हमारी इसी बात को आज पंजाब विधानसभा के अंदर बाकायदा उठाया गया है कि रंगला पंजाब नहीं, ये तो कंगला पंजाब बना दिया इन्होंने। और उसके लिए जो पैसा ये मांग रहे हैं, उसका सबसे बड़ा पीछे जानते कारण क्या है, बताते हैं। एक बार पहले जरा सुनिए ना, पंजाब विधानसभा में आज कैसे कंगला पंजाब कहा गया। सुनिए जरा, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हमने ये करीब 5-6 दिन पहले ये वीडियो बनाकर आपको डाला था, लेकिन आप सुनिए पंजाब विधानसभा में रंगला नहीं कंगला पंजाब। सुनिए जरा। 92 झूठ बोली जाते हो सारे लोगों को। आ हुण तुसीं आ नवां काम इक्को वेखो, हर काम मोदी दे हिसाब नाल चलदे। जेड़ा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड सी, मोदी साहब ने सोचा सौखा तरीका है
ਆਰਟੀਆਈ ਚੋਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਸਕਰੂਟਨੀ ਚੋਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗੋ। ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾਤਾ ਫੰਡ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਕੰਗਲਾ करके पंजाब ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। आपने सुना होगा कंगला पंजाब, रंगला पंजाब कैसे बनेगा? सारा पैसा तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी हड़प गए। पंजाब आज पाई पाई के लिए तरस रहा है, लगातार कर्जे की मार झेल रहा पंजाब हर बात में पिछड़ रहा है, लेकिन एक बात में नहीं पिछड़ रहा है। किस बात में? अरविंद केजरीवाल का अगर कोई भी आदमी जाएगा वो Z+ में घूमेगा, बंगलों में रहेगा या फिर 7 स्टार 5 स्टार होटलों में ठहरेगा। इसके अलावा Z+ की सुरक्षा तो कंपलसरी है। और जो चार्टर प्लेन है पंजाब का, जो कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खरीदा था, वो तो समझिए इनके लिए कैब बराबर है। तो ये चलता रहना चाहिए। पंजाब का जो हसर हो, पंजाब की जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। फिर आखिर ये जो रंगला पंजाब और मिशन चढ़ती कला है, ये आखिर हुआ क्या? इसको दरअसल है क्या? अब जो सबसे बड़ी बात पंजाब में उठ रही है, उसके पीछे एक मुख्य कारण यह है कि अगर देखिए एक खाता होता है मुख्यमंत्री राहत कोष, सीएम का जो रिलीफ फंड है, वो मुख्यमंत्री राहत कोष, सीएम रिलीफ फंड। इसमें कहीं पर भी चले जाइए आप, पूरी देश के अंदर कहीं पर भी घूम लीजिए, जब भी कहीं पर कोई आपदा आती है तो 2 फंड काम कर रहे होते हैं। एक प्रधानमंत्री राहत कोष फंड और दूसरा मुख्यमंत्री राहत कोष, यानी कि सीएम रिलीफ फंड। अब पंजाब के अंदर सुनिए, सरकार ही ऐसी है कि इन्हें ना तो प्रधानमंत्री राहत कोष पे इनको विश्वास है और ना ही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री राहत कोष पे विश्वास करते हैं। यानी कि सीएम रिलीफ फंड पर भी मुख्यमंत्री को कोई भरोसा नहीं है। कहीं वो भगवंत मान सारा पैसा खा गए तो ऐसा कैसे चलेगा? बनिए का पैसा कोई दूसरा खा जाए, सवाल ही पैदा नहीं है। तो ये जो लाला जी हैं, इन्होंने एक नया आइडिया निकाला। इन्होंने साफ तौर पर भगवंत मान को, जो हमारे सूत्र बताते, भगवंत मान को बुलाकर डांट मारी और इस डांट के बाद भगवंत मान को बताया गया कि हम एक लॉन्च कर रहे हैं मिशन चढ़ती कला, और मिशन चढ़ती कला के लिए बाकायदा रंगला पंजाब बनाने के लिए मिशन चढ़ती कला लॉन्च किया गया। इसका बाकायदा एक अकाउंट खोला गया और इस अकाउंट के जरिए उन्होंने कहा कि एक जो वेबसाइट है उसके जरिए आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब इसमें पैसा मांगा गया पंजाब सरकार द्वारा। भाई आप जो है पंजाब के लोगों द्वारा पूरी दुनिया में फैले हुए पंजाबियों से कहा गया, पंजाब आज बहुत त्रस्त है, आप कृपया करके रंगला पंजाब बनाने के लिए मिशन चढ़ती कला में पैसा डालें, रिलीफ दें। और पूरी दुनिया के एनआरआई से यह अपील की गई और एनआरआईज को जो करीब 300 लोगों की बड़ी लिस्ट सौंपी गई भगवंत मान को और कहा गया आपको सिर्फ इनसे बात करना है, सबको आप फोन करोगे। और भगवंत मान ने सबको फोन लगाए। अब हम आपको बताएं इसमें करोड़ों रुपया किस किस से पैसा लेना था। उद्योगपति, चैरिटेबल ट्रस्ट, कलाकार और आम नागरिकों के अलावा पूरी दुनिया में फैले पंजाब के रहने वाले एनआरआईज, इनसे पैसा मांगा गया। इसके अलावा फैक्ट्री चलाने वाले, कोई भी बिजनेस करने वाले, सबसे पैसा मांगा गया। लेकिन मांगा किसमें गया? मिशन चढ़ती कला के खाते में और रंगला पंजाब बनाने के लिए करोड़ों रुपया अब तक आ चुका है। लेकिन आखिर ये ऐसा किया क्यों इन्होंने? सीएम रिलीफ फंड को छोड़कर, पीएम रिलीफ फंड को छोड़कर एक नया अकाउंट बनाया मिशन चढ़ती कला। दरअसल है क्या, जो अब जानकार बताते हैं वो ये कहते हैं कि मिशन चढ़ती कला, अगर आप पीएम रिलीफ फंड में या सीएम रिलीफ फंड में पैसा डालोगे
उस पैसे की बाकायदा उसकी ऑडिट होती है और वो पकड़ में आ जाएगा कि कितना पैसा आपने भ्रष्टाचार किया, कितना पैसा इसमें से चुरा लिया। लेकिन अगर आप मिशन चढ़ती कला के खाते में पैसा डालते हैं तो आप जितना मर्जी लूटिए पंजाब को, जितना मर्जी मिशन चढ़ती कला के नाम पर लूट मचाइए, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि जो सरकारी बंदिशें हैं वो इस प्राइवेट खाते पर नहीं लागू होंगी। सोचिए आप कैसे करके अब पंजाब के अंदर ये नई चाल चली गई और ये जितने भी इस तरीके के लोग हैं वो यही काम करते हैं। वांगचुक के मामले में भी हम आपको बता दें, सोनम वांगचुक जो है उन्होंने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट से, हमने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था, उन्होंने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट की जो अकाउंट था उससे करोड़ों रुपए अपने प्राइवेट जो एंड कंपनी थी उसके अंदर ट्रांसफर करे ताकि वो पकड़े ना जाए। ऐसा ही अब भगवंत मान एंड कंपनी कर रही थी अरविंद केजरीवाल के इशारे पर, क्योंकि मिशन चढ़ती कला कोई सरकारी मिशन नहीं है और उसमें जो रंगला पंजाब बनाने की बात कही गई है ताकि पंजाब से जो प्यार करते हैं, पंजाब के जो लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं या पंजाब के लोग जहां पर भी अपने पंजाब को रंगला अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, वो सब इस खाते में पैसा डालेंगे और वो सारा पैसा अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का होगा। भगवंत मान का भी नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल का होगा। यानी कि एक बनिया दिल्ली से भागकर मुंह छिपाता हुआ वहां पहुंचता है, अरविंद केजरीवाल जिसका नाम है, और वो पंजाब में एक नई स्कीम ले आता है और ये स्कीम थी लूट की स्कीम। पूरी तरीके से पंजाब के लोगों को पूरी दुनिया में जहां पर भी रह रहे हो इमोशनल करके उन्हें लूटा जाए और लूट का पैसा मिशन चढ़ती कला के खाते में जमा कराया जाए और उससे रंगला पंजाब बनाया जाएगा। रंगला पंजाब नहीं बनेगा, कंगला पंजाब हो चुका है। रंगला अगर कोई बनेगा तो वो अरविंद केजरीवाल की जिंदगी रंगली बनेगी, क्योंकि शीश महल में रहने वाला आजकल दर दर भटक रहा है, कोठी खरीद रहा है और बंगला मांग रहा है। Z+ की सुरक्षा पंजाब से ले रखी है, एम्बुलेंस से लेके पायलट गाड़ियों के काफिला पूरा 150 गाड़ी साथ चलती है। तो रंगला पंजाब की जगह रंगला जीवन अरविंद केजरीवाल ने बनाया है और पंजाब को लूटने के लिए नया खाता इजाद कर दिया है, मिशन चढ़ती कला। अब आप सोचिए, इस मिशन की पोल खुल चुकी है पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं गर्म है और आज तो विधानसभा में जो हमने आपको शुरू में सुनाया था, बाकायदा इसकी पोल खोल कर रखी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।